लस्सी पी लो, ठंडी ठंडी लस्सी, मीठी मीठी लस्सी। गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी बेच रही थी। रानो चिड़िया की ठंडी मीठी लस्सी सबको बहुत पसंद आती थी। यही वजह थी कि रानो चिड़िया की लस्सी मिनटों में बिक जाती थी। रानो चिड़िया, मुझे जल्दी से ठंडी ठंडी लस्सी का एक गिलास दो, मेरा गर्मी से बहुत बुरा हाल है। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मेरी लस्सी पीकर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और प्यास भी बुझ जाएगी। कबूतर चिड़िया से एक गिलास लस्सी का लेकर पीता है। दूसरे पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई गोरी कौवी चिड़िया की लस्सी को देख रही थी। बिना पैसों के तो ये चिड़िया मुझे लस्सी नहीं देगी, चलो ट्राई करती हूँ। गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी और मेरे पैसे नदी में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, संभाल कर रखा करो अपनी चीजें। मेरा लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा था, क्या तुम मुझे उधार दे दोगी एक गिलास लस्सी? मैं कल दे जाऊंगी पैसे। कोई बात नहीं गोरी, ये लो लस्सी पियो और ठंडी हो जाओ। गोरी चिड़िया से एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर पीती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन फिर से गोरी कौवी का लस्सी पीने का मन करता है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरे कोई पैसे घर से ही चुरा कर ले गया, क्या आज फिर तुम मुझे एक गिलास लस्सी का दे दोगी? नहीं गोरी बहन, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसे मुफ्त में आपको हर रोज लस्सी नहीं पिला सकती। एक गिलास लस्सी देने से कौन सा तुम मर जाओगी, मैं भी ऐसी लस्सी मिनटों में बना सकती हूँ। तो फिर जाओ अपने घर में लस्सी बना कर पियो। पीऊंगी और बेचूंगी, तुमने जो पक्षियों में लूट मचा रखी है अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गोरी कौवी लस्सी का चिड़िया के मुकाबले में ठेला लगा लेती है। लस्सी लस्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी। गोरी कौवी, एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी दो, बहुत प्यास लगी हुई है। तोते, पियोगे तो याद करोगे, चिड़िया की लस्सी को भूल जाओगे। मिट्ठू एक ही घूंट भरता है और गिलास को फेंक देता है। छी छी, ये भी कोई लस्सी है, जैसे मीठा पानी, ना कोई मजा ना कोई स्वाद। ये तुम्हारे पैसे ना देने के बहाने हैं, चुपचाप पैसे निकालो और जाओ यहाँ से। 20 रुपए में मैं तुम्हें क्या दूध का गिलास पकड़ा दूं? दूसरी तरफ चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया की मीठी लस्सी मिनटों में बिक जाती है। गोरी, मैंने इस लस्सी की रेसिपी अपनी दादी से सीखी थी, कोई नहीं बना सकता मेरे जैसी लस्सी। रात हो जाती है। कालू जी, कैसे भी करके मुझे चिड़िया की लस्सी की रेसिपी ला दो, फिर देखना मैं इस चिड़िया को इस जंगल से कैसे निकालती हूँ। मैं कल सुबह सवेरे ही जाऊंगा और चिड़िया की लस्सी की रेसिपी छुपकर देख लूंगा। मेरे सुंदर पति जी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे कालू जी चिड़िया की लस्सी की रेसिपी को जरूर चुरा लाएंगे। अगली सुबह कौवा चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। गुड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो कौवे को घर के बाहर छुपा हुआ देख लेती है। मम्मा मम्मा, बाहर कालू अंकल खिड़की के पास छुपे हुए हैं। उसे छुपा रहने दो, अब देखना मैं इन कौवों को कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज में बोलती है, गुड़िया बेटा, रसोई से मेरी सीक्रेट रेसिपी लेकर आओ जो लस्सी में डालनी है। कुक्कू लाल मिर्ची वाला डिब्बा उठाकर ले आता है। मम्मा, ये क्या है? कोई नहीं जानता, लस्सी का असल स्वाद तो लाल मिर्ची से है, किसी को बताना मत। मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली, अब आएगा मजा। कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और गौरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली। चिड़िया अपनी लस्सी में मुट्ठी भर लाल मिर्ची डालती है। लाल मिर्ची? ये तो बहुत आसान है, फिर तो मैं अपनी लस्सी में एक मुट्ठी नहीं 2 मुट्ठी लाल मिर्ची डालूंगी। फिर गोरी लाल मिर्ची वाली लस्सी तैयार करती है। आज तो चिड़िया के साथ गुड़िया भी आई थी, उसे भी देखना था कौवों को पिटते हुए।
लस्सी मीठी मीठी लस्सी, लस्सी ठंडी ठंडी लस्सी। दूसरी तरफ गौरी कवि भी ऊंची आवाज लगा लगा कर लस्सी बेच रही थी। लस्सी लस्सी ठंडी मीठी लस्सी, चिड़िया से आधे दाम में लस्सी पियो। गौरी की बच्ची थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के पास माही झील लस्सी पीने के लिए आती है। कवि मुझे 1 गिलास लस्सी तो दे दो। माही झील, आज से पहले तुमने ऐसी लस्सी कभी नहीं पी होगी, पियोगी तो याद रखोगी। अगर मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हीं से रोज लस्सी पीने आया करूंगी। चील जैसे ही लाल मिर्ची वाली लस्सी की घूंट भरती है तो मिर्ची उसके गले से लग जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। कवि कवि, तुमने मुझे लस्सी के नाम से ये क्या पिलाया है? माही झील के क्या क्या हुआ? माही झील गौरी कवि को पकड़कर खूब पिटाई लगाती हैं। चिड़िया और गुड़िया तो कवि को पिटते हुए देखकर बहुत हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो सभी पक्षी दोस्त सर्दी से सताए हुए थे। कबूतर भैया, कैसे चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है और आसमान में काले काले बादल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में बारिश होगी। मुझे भी यही लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सब अपने अपने घरों को मजबूत बना लें, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दूसरे जंगल का पक्षी आता है। सुनो सुनो सुंदरबन के पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद भयानक तूफान आएगा, सब सावधान रहें, अपने कच्चे पच्चे घरों को मजबूत कर लें। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, सर्दियों में तूफान, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने लिए भोजन और गर्म घोंसले बना के साथ में रखने होंगे। हाँ मिट्ठू, आपने सही कहा। पक्षी तूफान की तैयारियों में लग जाते हैं। कबूतर का घर एक छोटे पेड़ पर था। वो उसे दूसरे मजबूत ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। मिट्ठू तोता भी अपने घर की मरम्मत करता है। घर तो मेरा मजबूत है, मैंने नया ही बनाया था। मैं भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में सूखी लकड़ी भी। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उन तीनों को ऐसे काम करते देख गौरी कवि बोलती है, कालू जी, इतनी ठंड में ये सब क्या कर रहे हैं? आग जला के बैठा नहीं जाता। होरी चले, मिट्ठू तोते से पता करके आते हैं, आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी मिट्ठू के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, मिट्ठू तोते, सुबह से काम कर रहे हो तुम? कबूतर भी अपने घर में लगा हुआ है, चिड़िया भी घर पे नहीं है, आखिर बात क्या है? कालू गौरी, अच्छा किया जो तुम दोनों खुद ही आगे पूछने, वरना मैं आने ही वाला था। 2 दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आएगा, सब उसी की तैयारी में लगे हैं। आप दोनों भी अपने घर को ऊंचे पेड़ पे बना लो। तो ये बात है, मैं तो सोच रही थी हमारे जंगल में कोई बड़ा पक्षी आने वाला है। अब चले कालू जी। ऐसे बोलकर गौरी कालू को वहाँ से ले जाती है। आप भी मेरी मदद करो, बहुत काम करना है, अपना घर बनाना है ताकि तूफान आए तो घर न टूटे। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी करना है तुम कर लो। मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दाने का बंदोबस्त करना है, घर भी बनाना है, ठंडी का मौसम है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी लानी होगी। कालू, मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं सूखी लकड़ी और ताना ले आऊंगी। ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर घर बनाने में लग जाता है। दैया रे दैया, कितना उड़ना पड़ता है दाने के लिए, और ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? गौरी ऐसे हार थक कर बैठी हुई थी, तभी चिड़िया उसके पास रुकती है। गौरी, आप भी आने वाले तूफान की तैयारियों में लगी हुई हो? हाँ चिड़िया, कालू ऊंचे पेड़ पे घर बना रहा है और मैं जंगल आ गई। वैसे छोटी चिड़िया,
ये सूखी लकड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गोरी, दूर पहाड़ों को पार करके सूखे का जंगल पड़ता है, आप भी वहीं चली जाओ। अभी तो काफी सारी लकड़ी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर गोरी तो बहुत कामचोर थी। दूर पहाड़ों को पार करके मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। पहाड़ों तक मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहीं पेड़ पर सो जाती है। शाम भी हो गई थी। कालू कौवा गोरी को खाली हाथ आते देख बहुत गुस्सा करता है। गोरी, मैंने पूरा दिन मेहनत की, जब जाके ये आधा घर बना पाया हूँ, और तुमने क्या किया? मैं भी 1 मिनट नहीं बैठी, पूरा दिन उड़ती रही। लेकिन अब मेरी क्या गलती, मुझे कोई दाना मिला ही नहीं। आप गुस्सा न हो, कल मैं पक्का लेकर आऊंगी। आती है वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं करती और शाम को खाली पंख जंगल से लौट आती है। कालू कौवा फिर से गुस्सा होता है। तुम्हारी कसम कालू, मैं जरा भी नहीं बैठी, पूरे जंगल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ वो चिड़िया ले गई। सब तुम्हारे बहाने हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। और सूखी लकड़ी वो भी नहीं मिली तुमको। कालू, अब लकड़ियों की क्या जरूरत, इतना मजबूत घर तो बन गया हमारा, इसमें ठंड लगने का क्या काम? वो तो समय ही बताएगा किसको ठंड लगेगी। अब चलो घर के अंदर, मौसम खराब हो गया। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षियों ने तो अपने अपने घरों में आग जला ली थी, वो सुकून से सो रहे थे, मगर कालू गोरी को तो ठंड सता रही थी। कालू, मुझे ठंड लगी है, कहीं से सूखी लकड़ी ले आओ मांग के। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब बैठी रहो चुपचाप यहीं, हमारे पास घर तो है ही, ठंड लगने का क्या काम? कालू कौवा ऐसे बोलकर अपनी आँख बंद करता है। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है और हवा के झोंके में उड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने भी घर अच्छा नहीं बनाया था। कालू, ये कैसा घर बनाया था, एक हवा के झोंके में ही उड़ गया। मैं क्या करूं, जैसा मुझको आता था मैंने बना दिया। ऐसे वो दोनों तेज बारिश और कड़ी सर्दी में रात बिताते हैं।